मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ के। रघुनाथ की कथा कलिकाल के दोषों को हरने वाली है और इस कथा को गोस्वामी जी ने जन सामान्य की भाषा में लिखा और शुरुआत में ही उन्होंने लिख दिया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये उन्होंने अपने सुख के लिए लिखा। जब कोई भी व्यक्ति अपने सुख के लिए कोई कार्य करता है तो भाई सबसे क्षमा मांग लेता है। गोस्वामी जी ने जिन जिन लोगों से क्षमा मांगी है, मैं भी उन सभी से क्षमा मांगते हुए रामचरितमानस के समाजशास्त्रीय पक्ष की विवेचना करने चल रहा हूं। मेरा ये बौद्धिक स्तर नहीं कि मैं मानस के समाजशास्त्रीय पक्ष की विवेचना कर सकूं, लेकिन मुझे भी मणि जी महाराज का आदेश है कि गोस्वामी जी ने जिस उद्देश्य के लिए मानस लिखा है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कारण कि मानस को एक धर्म ग्रंथ समझ करके समझ लिया गया कि यह पूजा की पुस्तक है, मानस का पाठ करो, राम कथा कराओ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो ये कथा है इसको भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, उनसे काकभुसुंडी जी ने पाया, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने ये कथा भारद्वाज जी को सुनाई और साफ साफ लिख रहे हैं गोस्वामी कि शंभु प्रसाद सुमति धरि हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। संवत 1631 करहूँ कथा परी पद धरि सीसा, करहूँ कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी भोलेनाथ की कृपा मानते हुए इस कथा को प्रारंभ किए हैं। मैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल की कृपा मानते हुए और पूज्यपाद श्री हरभजन मणि जी का आशीर्वाद मानते हुए यह कथा समाज शास्त्र के रूप में गाने चल रहा हूं। गोस्वामी जी ने जिस समय ये मानस लिखा वह समय, वह कालखंड बड़ा ही संक्रमण काल था। जब मैं किशोरावस्था में था तो कहीं कहीं सुनाई देता था कि राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है। बड़ी मुश्किल से किसी वर्ष सुनाई देता था। आज इतनी राम कथा हो रही है, इतनी भागवत कथा हो रही है, इतने प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज में किसी भी तरीके का जो
अच्छा आचरण होना चाहिए, उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। हर व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे कि मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया है। सब कुछ उसे ही चाहिए, किसी को कुछ नहीं मिले। तो ऐसे समय में मानस के समाजशास्त्रीय पक्ष की विवेचना करने का दायित्व तो मुझे सौंपा गया है। मैं बारंबार कहता हूं कि ये दायित्व का निर्वहन करने में मैं सक्षम नहीं हूं, फिर भी मेरा एक प्रयास है। प्रयागराज की धरती पर भारद्वाज जी का आश्रम है। गोस्वामी जी कथा वहीं से शुरू करते हैं। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। मैं एक एक शब्द, एक एक चौपाई पकड़ कर चलूंगा। मकर राशि पर जब सूर्य भगवान आते हैं तो तीरथ पति ही आव सब कोई, वो सब लिख रहे हैं। किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि फला धर्म का आदमी नहीं आता, सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सब लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और वहाँ पर बहुत कुछ लिखा माघ मेले के बारे में कि अक्षय वट का दर्शन करते हैं, बेनी माधव मंदिर के दर्शन करते हैं और भारद्वाज जी के आश्रम पर जो संत महंत लोग होते थे वो लोग आते थे। उस आश्रम पर तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। जो स्नान करने आते थे ऋषि मुनि लोग, वहाँ पर उनका संत समागम होता था और पूरे माघ स्नान करके सभी संत महंत अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। और एक गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम न सिधाए। एक बार ऋषि मुनि लोग स्नान कर करके अपने अपने आश्रम को चले गए और याज्ञवल्क्य जी महाराज जब जाने को तैयार हुए तो जाग बलिक मणि मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज को रोक लेते हैं और कहते हैं क्या कि नाथ एक संशय बड़ु मोरे। मेरा एक बड़ा डाउट है महाराज, एक संशंका है। और कहते हैं कि कहत मोहि लागत भय लाजा। समझने की बात है कि भय क्यों लगेगा कोई प्रश्न पूछने में, अपने श्रेष्ठ से प्रश्न पूछने में भय क्यों लगेगा और लज्जा क्यों लगेगी। इतना हल्का नहीं है मानस, इतना हल्का नहीं है कि कोई लेके उड़ जाएगा। कहत मोहि लागत भय लाजा, भय भी लग रहा है, लज्जा भी लग रही है। भय इसलिए लग रहा है कि कहीं मुनिश्रेष्ठ ये न समझ लें कि ये
मेरी नॉलेज टेस्ट करने के लिए तो नहीं पूछ रहा है। तो कहीं मुनिवर ये न सोच लें कि मैं मुनिवर की परीक्षा ले रहा हूं, इसलिए भय लग रहा है। और लज्जा क्यों लग रही है? लज्जा इसलिए लग रही है कि कहीं मुनिवर ये न सोच लें कि बताओ इतना आसान सा क्वेश्चन, इतनी छोटी सी बात ये नहीं जानता। भय और लज्जा दोनों लग रही है और कह रहे हैं कि जो न कहूं बड़ होई अकाज, अगर मैं नहीं कहता हूं तो बड़ा नुकसान होता है। काहे का नुकसान भाई? काहे का नुकसान? और प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न वास्तव में प्रश्न ऐसा है, वो इतना गुड़ भी है, जब गहरे में जाएंगे तो गुड़ नजर आएगा और हल्के में ले लेंगे तो बहुत हल्का है। पूछ रहे हैं कि संतत जपत शंभुआ विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, राम एक अवधेश कुमारा। बोले भोलेनाथ जिनका जप करते हैं वो राम कौन है? एक राम तो हैं जो कि दशरथ के पुत्र हैं, और भोलेनाथ जिस राम को जपते हैं वो कौशल नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं या कोई और राम है? जैसे मेरा भ्रम मिटे महाराज, कहा सो कथा नाथ विस्तारी। हम लोग कहते हैं महाराज जल्दी से कथा खत्म करो, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? विस्तार पूर्वक बताओ, कोई जल्दी नहीं है।